हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राइटर क्रैम्प्स के बारे में। राइटर क्रैम्प ये एक ऐसी समस्या है जो कई सारे फाइन वर्क करने वाले लोगों को परेशान करती है। फाइन वर्क या टीचर, पोएट, राइटर, म्यूजिशियन, ऐसे लोग जिनका हाथ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऐसे लोगों को उनके हाथ में रह रहकर दर्द, ज़्यादा लिखने पर या हाथ के ज़्यादा इस्तेमाल करने पर उस हाथ में झुंझुनी जैसी समस्या काफ़ी परेशान करते रहती है। इसके लिए वो काफ़ी सारा एक्सरसाइज करवाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन नतीजा ज़ीरो निकलता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम इस बीमारी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर राइटर क्रैम्प होता क्या है, ये होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, हम कौन से घरेलू इलाज की मदद से राइटर क्रैम्प्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके लिए बहुत ही शानदार होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जिनकी मदद से आप राइटर क्रैम्प्स को बड़े आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बाजू में लगे बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि राइटर क्रैम्प्स होता क्या है। राइटर क्रैम्प्स ये अक्सर ऐसे लोगों के उंगलियों में आने वाले दर्द और झुंझुनी को कहा जाता है, जो लोग अक्सर हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अगर आप टीचर हैं, राइटर हैं, ये म्यूजिशियन है, या ऐसा कोई काम करते हैं जिसकी वजह से आपके एक हाथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है और उसी हाथ में आपको दर्द और झुंझुनी का एहसास होता है। ये दर्द इतने ज़्यादा शिद्दत से होता है कि आप उस वक्त में ढंग से काम भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी कंडीशन को राइटर क्रैम्प्स कहा जाता है। राइटर क्रैम्प्स होने के कारणों की अगर बात करें तो इसके पीछे कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाथ के कोई पर्टिकुलर हिस्से का रिपीटेड इस्तेमाल। अगर आप राइटिंग वर्क से रिलेटेड है और आप राइटी है, तो जाहिर सी बात है कि आप हमेशा एक ही हाथ का कंटिन्यू इस्तेमाल करेंगे। इसकी वजह से आपके कुछ पर्टिकुलर मसल्स के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है। इस पड़ने वाले स्ट्रेस की वजह से वो मसल्स के अंदर के सोडियम पोटेशियम पंप डिस्टर्ब हो जाता है। इसी की वजह से वहाँ पर क्रैम्प्स आना शुरू हो जाते हैं। वहीं इसके दूसरे कारण की बात करें तो आपके पोजीशन गलत, अगर लिखते बैठने वक्त या हाथ का काम करते बैठने वक्त आपकी पोजीशन अगर गलत हो, तो इसकी वजह से भी राइटर क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसके तीसरे कारण की बात करें तो आपकी जिस्म में ज़रूरी मिनरल्स और प्रोटीन की कमी भी राइटर क्रैम्प्स डेवलप होने का कारण बन सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में भरपूर मात्रा में पोटेशियम हो। राइटर क्रैम्प्स आने के चौथे कारण की अगर हम बात करें तो इसके पीछे नर्व कंप्रेशन भी कारण हो सकता है। हमारे कलाई के इस हिस्से में एक सीटीसी टनल होता है, जिसके अंदर कई बार नर्व कंप्रेशन हो जाता है। इस नर्व कंप्रेशन के कारण भी बहुत सारे लोगों को राइटर क्रैम्प्स आ सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई राइटर क्रैम्प्स आने के कारणों की बात। अब ये डेवलप होने पर मरीज़ में लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। अगर किसी को राइटर क्रैम्प्स हो तो उसे लिखते वक्त या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते वक्त या कोई स्ट्रेस का वर्क करते वक्त उस हाथ में दर्द, झुंझुनी और मूंगे आने जैसी शिकायत हो सकती है। दोस्तों, इसे समझने के लिए ज़रूरी है कि आप राइटर क्रैम्प्स को अक्सर उन्हीं लोगों में देखेंगे जो प्रोफेशनल लोग हैं। दोस्तों, बात आती है इसे कंट्रोल करने के होम्योपैथिक इलाज के बारे में। दोस्तों, इसको कंट्रोल करने के होम्योपैथिक इलाज जानने से पहले हम इसके घरेलू इलाज को समझ लेते हैं। राइटर क्रैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स को इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लिखते वक्त बीच बीच में ब्रेक ले, 20:22 का फार्मूला मेंटेन करें। जैसे कि अगर आप 20 मिनट कंटिन्यू लिख रहे हैं तो उसके बाद 20 मिनट्स का ब्रेक लें और फिर वापस से लिखना शुरू करें। इस तरीके से आप अपने राइटिंग क्रैम्प्स को कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं अपने लिखने की पोजीशन, बैठने का टेबल, पेन की क्वालिटी, इन सब चीज़ों को फोकस करके रखें। दोस्तों, इसके अलावा हॉट फर्मेंटेशन से भी आप राइटर क्रैम्प्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हॉट फर्मेंटेशन यानी आपके जिस हिस्से में क्रैम्प्स आते हैं उस हिस्से में आप किसी गर्म चीज़ से सेक लें, चाहे पानी की गर्म बोतल से लें या हॉट वाटर बोतल से भी आप उसको सेक सकते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट के बारे में, इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। इसे कंट्रोल करने के लिए होम्योपैथिक की 2 मेडिसिन का आपको इस्तेमाल करना है। इन मेडिसिन के लगातार इस्तेमाल से
आप राइटर क्रैम्प से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों पहली मेडिसिन है जलसीमियम। जलसीमियम ये होम्योपैथिक की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है जो पैरालिसिस को भी रिकवर करने की कैपेसिटी रखती है। जलसीमियम आपके अंदर डेवलप होने वाले मस्कुलर डिस्ट्रोफिया, राइटर क्रैम्प्स और मसल्स की अकड़ान और उनके स्टिफनेस को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जलसीमियम की मदद से वहाँ पर स्टिफ हुए मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। वहीं वहाँ पर अगर कोई मसल्स पैरालाइज कंडीशन डेवलप कर रहे हैं तो मसल्स का पैरालाइजेशन भी कम हो सकता है। दोस्तों दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप राइटर क्रैम्प्स में इस्तेमाल कर सकते हैं वो हैपेरिकम। हैपेरिकम ये नर्व इंजरी के लिए होम्योपैथिक की सबसे बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। हैपेरिकम आपके नर्व्स को ताकत देना, उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करना और उनके नर्व करंट कंडक्शन को सही करना, यानी नर्व के उनके सिग्नल्स लग जाने की कैपेसिटी को मेंटेन और सही करने की कैपेसिटी रखती है। हैपेरिकम की मदद से आप अपने दर्द, झुंझुनी को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक के मदद हासिल कर सकते हैं। दोस्तों जलसीमियम और हैपेरिकम का ये कॉम्बिनेशन काफ़ी सारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पैरालिसिस और राइटर क्रैम्प्स के पेशेंट को कंट्रोल करने में बहुत मदद करती है। इसके लिए आपको जलसीमियम और हैपेरिकम 200 पोटेंसी में मार्केट से लाना है और इसकी 2-2 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे कि दोनों को भी अलग अलग पानी में इस्तेमाल करें। इसके लगातार 1 महीने के इस्तेमाल के बाद अगर आपको 20-30% भी इम्प्रूवमेंट है तो आप इसे आगे 6 मंथ तक के ज़रूर कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों इस हैपेरिकम और जलसीमियम के कॉम्बिनेशन से अगर 6 महीने तक आप लगातार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप अपने राइटर क्रैम्प्स वाली समस्या से निजात हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी राइटर क्रैम्प्स के बारे में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।